दोस्तों, सोचिए आप एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग छुट्टी मनाने जा रहे हैं, कुछ अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं और कुछ अपनी जिंदगी के सबसे खास पल के लिए घर लौट रहे हैं। लेकिन अचानक आसमान से एक ड्रोन आता है और कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ बदल जाता है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ यह हमला सिर्फ एक एयरपोर्ट अटैक नहीं था, ये अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तकरार का एक नया और खतरनाक चैप्टर है। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की भी जान चली गई है जो अपनी शादी के लिए घर लौट रहा था। अब सवाल यह है कि क्या गल्फ एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? अमेरिका ने ईरान के कैसम आइलैंड पर स्ट्राइक क्यों की? और इस पूरे संघर्ष का असर दुनिया और भारत पर कितना पड़ सकता है? स्वागत है आपका हाई फीवर में। मैं हूं रुपेश वर्णवाल और आज हम डिटेल में समझेंगे कुवैत एयरपोर्ट ड्रोन अटैक की पूरी कहानी। क्या हुआ है, नहीं हुआ है। कुवैत एयरपोर्ट पे ही नहीं, उनके बहुत सारे इलाकों में ये हमला होता गया और कई लोगों यहाँ पे इंजर्ड हो गए। ऑब्वियसली ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो यहाँ पे भीड़ होगी ही। आज की जो टॉप स्टोरीज है दोस्तों वो यही है, ईरानियन ड्रोन अटैक्स किल्स Indian citizen in Kuwait after US strike Qasim Island. One killed and dozens injured in Iranian drone strikes on Kuwait airport. ये जस्ट एक अटैक का बदले अटैक है। कैसा अटैक है? देखिए, ऑब्वियसली यूएसए ने उसे एक अटैक किया था कासिम आइलैंड पर ईरान के। अब उसके बदले में ये जो यूएसए एलाइज कंट्रीज हैं, कुवैत है, बहरेन है, हाँ जी, बहरेन पे भी ये हमला कर चुके हैं और बहरेन को भी ये टारगेट कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, जो इतना सुंदर एयरपोर्ट जो बना हुआ था कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अब डर के साए में आ चुका है। अब क्या होगा इनका और क्यों हुआ है ये? असल में आपको ये भी जानना चाहिए कि ये कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है। देखिए, इंडिया हमारा देश भारत है ये, और इससे करीब 2835 किलोमीटर दूर यहाँ कुवैत के पास में यही है कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहीं पे हमला किया गया है। और ये क्या हो रहा है कि ये एक कंट्री कुवैत इज इन द पर्शियन गल्फ रीजन में आता है और इट इज़ क्लोज टू इम्पॉर्टेंट यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज़ इन द गल्फ। वहाँ पे यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज़ सबसे ज़्यादा वहाँ पे रहता है। तो अब ये सवाल आता है कि ये हुआ क्या, और एक मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप उसको गौर से देखिए। ये जो देख रहे हैं भीतर का नज़ारा है, एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा है। ये इतना भीषण हमला हुआ है, पूरा तबाह कर दिया गया है। बीबीसी का भी आर्टिकल इसमें छपा हुआ है। 1 person has been killed and more than 60 injured in Iranian drone strikes on Kuwait International Airport. कुवैत डिफेंस मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन ने कहा कि वेडनेसडे अटैक जो हुआ क्रिमिनल इरानियन अग्रेशन, while the foreign ministry said diplomatic missions had been damaged. ये पूरी तरीके से ये ध्वस्त कर दिया गया। और क्या कहना है यूएस सेंट्रल कमांड का? said this was false and claimed Iran struck the airport in a deliberate, calculated and unjustified attack. IRGC had earlier said it targeted US bases in the Gulf in retaliation for US strikes on an Iranian oil tanker. यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं, इन्होंने अपना ये अटैक करने का जो रीज़न था वो भी नहीं बताया और उनको ये दोषी भी नहीं ठहराया। द पर्सन हु वाज किल्ड इन द ईरानियन अटैक ऑन कुवैत एयरपोर्ट वाज लेटर आइडेंटिफाइड एज एन इंडियन citizen. The Indian Foreign Ministry condemned the attack, saying that several other Indian nationals were injured. We again call upon parties to cease such attacks. ये सब कहा गया है। तो हमारे मंत्रालय की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया, क्या कहा गया, सुनिए इसे। Monitor the developments in the Gulf and West Asia region. Our efforts are focused on ensuring the safety and welfare of the Indian community in the region. We are in constant touch with the state governments and union territories for sharing information and to coordinate our efforts. Our embassies and consulates across the region are on alert and are proactively assisting our community. They are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals. Now, ये तो सुन लिया आपने कि ये कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये अटैक हुआ क्यों है? आपको जैसा मैंने बताया, यूएसए ने मिलिट्री स्ट्राइक किए थे ईरान कासिम आइलैंड पर। अमेरिका
ने अटैक कर दिया, लेकिन ईरान ने इस नैरेटिव को पूरी तरह से रिजेक्ट किया था। अमेरिका ने इसे सेल्फ डिफेंस एक्शन बताया। तेहरान का कहना है कि अमेरिका ने पहले अटैक करके रीजनल टेंशंस को और भड़का दिया है। ईरान के नज़रिए से ये एक डायरेक्ट प्रोवोकेशन था जिसका जवाब देना ज़रूरी था। अब जो कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन स्ट्राइक हुई, कई जो इसे एनालिस्ट कह लीजिए, रिपोर्टर्स कह लीजिए, इस रिटेलिएशन चेन का हिस्सा मान रहे हैं। यानी एक तरफ अमेरिका के स्ट्राइक्स, दूसरी तरफ ईरान का जवाब। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर दोनों तरफ से ऐसे ही मिलिट्री रिस्पॉन्सेस जारी रहे तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, पूरा मिडिल ईस्ट इसमें पिसेगा। ये जो खूबसूरत सा एयरपोर्ट था आज ये तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और ये जो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसकी जो ड्रोन स्ट्राइक्स हुए हैं काफ़ी ज़्यादा घातक हुए हैं। आपको मैंने वो विजुअल्स में दिखाए। और ये सब जो कुवैत है ये बहुत ही ज़्यादा करीब है ईरान के नियर में। नाउ आपको ये भी समझना होगा कि जो कैजुअलिटीज़ और डैमेज हुए हैं वो कितना हुआ। देखिए, कैजुअलिटीज़, नुकसान, कुवैत के मुताबिक क्या हुआ कि इस ड्रोन स्ट्राइक में एक सिविलियन की मौत हुई जो इंडियंस है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए। लगभग 63 लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी। कई लोग टूटे हुए शीशे और गिरते मलबे की वजह से जख्मी हुए। अटैक के बाद एयरपोर्ट को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। कुछ टर्मिनल्स और एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ डैमेज हुई, जिसकी वजह से कई फ्लाइट्स डिले हो चुकी है। ऑब्वियसली डिले क्या, उसके कैंसिल ही करना पड़ा। इंडियन सिटीजन्स अमंग विक्टिम्स में आते हैं। क्या हुआ है, देखिए, इस हमले में जो जान गंवाने वाले व्यक्ति एक भारतीय नागरिक थे, ये मालूम चला ना। रिपोर्ट्स क्या बता रही है कि वो अपनी शादी के लिए घर जा रहा था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले इस कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो गया। इस खबर ने भारत में भी चिंता बढ़ा दी है। भारतीय सरकार ने शोक व्यक्त किया है, कुवैती अथॉरिटीज के साथ संपर्क बनाया। ये घटना याद दिलाती है कि जब बड़े देश टकराते हैं तो सबसे ज्यादा कीमत आम और बेकसूर लोगों को चुकानी पड़ती है। कुवैत का स्ट्रांग रिएक्शन आया, उसे कहा गया हीनियस एग्रेशन कहा गया। उसे बताया गया कि अटैक के जो तुरंत बाद है कुवैत ने बहुत सख्त रिएक्शन दिया। कुवैती गवर्नमेंट ने इस हमले को क्रिमिनल और हीनियस एग्रेशन बताया और सीधे ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। द गवर्नमेंट ब्लेम्ड ईरान फॉर द स्ट्राइक। ऑब्वियसली ईरान ने किया है तो उसे जवाब देना ही होगा। कुवैत ने यह भी साफ कर दिया कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का पूरा अधिकार है। इस घटना के बाद ईरान और कुवैत के बीच जो डिप्लोमेटिक टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ गई हैं, डिप्लोमेटिक जो टेंशन्स यहाँ पे थे और ज़्यादा इंक्रीज कर गई है। नाउ वाइडर गल्फ एस्केलेशन का जो खतरा है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, ये सिर्फ कुवैत की बात अब नहीं रह गई है। अब क्या होगा इसके बाद में कि ये जो अटैक्स है, कुवैत अटैक्स ऑन कुवैत एंड बहरीन एड फर्दर स्ट्रेन टू सीज फायर। ये पहले ही अब जो सीज फायर होना था उसको में एक ये डाल देता है, कचरा डाल देता है ना। क्या होगा, ईरान ने कुवैत के साथ साथ बहरीन की तरफ भी मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए हैं। बहरीन और यूएस लीड एयर डिफेंस सिस्टम ने कई प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन पूरे गल्फ रीजन में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अब गल्फ कंट्रीज को डर है कि अमेरिका और ईरान की लड़ाई में वो खुद बैटलफील्ड ना बन जाए। इसी वजह से पूरे रीजन में सिक्योरिटी कंसर्न तेजी से बढ़ रहे हैं और मिडिल ईस्ट एक और बड़े एस्केलेशन का के किनारे खड़ा नजर आ रहा है। अब क्या होगा, देखिए, इसके बाद होता है अमेरिका का रिस्पांस। क्या आया है अमेरिका का रिस्पांस, देखिए, यूएस हिट बैक्स। मतलब क्या हुआ, अब अमेरिका भी चुप बैठने वाला तो नहीं है। ऑब्वियसली ट्रंप के और उसके जो डिफेंस मिनिस्टर है, वॉर मिनिस्टर, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। यूएस मिलिट्री ने कई ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने का दावा तो किया है, जिसमें कासिम आइलैंड की फैसिलिटी भी शामिल बताई थी। वॉशिंगटन ने ईरान पर सिविलियंस को खतरे में डालने का आरोप लगाया और साफ वार्निंग दी कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो जवाब और भी सख्त हो सकता है। यूएस ऑफिशियल्स वार्नड अगेंस्ट फर्दर अटैक्स, द रिस्क ऑफ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। नाउ कुवैत मैटर क्यों करता है, सबसे बड़ी बात है स्ट्रेटेजिक गल्फ गेटवे है ये। कुवैत होस्ट करता है इंपॉर्टेंट, क्या होस्ट करता है, इंपॉर्टेंट रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ये क्लोज है टू मेजर यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज़ का। कुवैत सिट्स नियर की गल्फ शिपिंग रूट्स। एनी इनस्टेबिलिटी अफेक्ट रीजनल ट्रेड और एविएशन में खतरा बढ़ा सकता है ना। ग्लोबल मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, देखिए,
ग्लोबली क्या है, इन्वेस्टर्स डर रहे हैं। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले के बाद पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर चिंता बढ़ गई है। इन्वेस्टर डर रहे हैं कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और बढ़ता है तो इसका सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ सकता है। एनर्जी मार्केट रिमेन हाईली सेंसिटिव, शिपिंग रूट्स नियर द गल्फ फेस अनसर्टेनिटी, एयरलाइंस आर मॉनिटरिंग रीजनल सिक्योरिटी क्लोजली। यही वजह है कि फाइनेंशियल मार्केट से लेकर वर्ल्ड लीडर्स तक सबकी चिंता एक ही है, कहीं ये क्राइसिस एक और बड़े रीजनल वॉर में ना बदल जाए। ये जो नेगेटिव मार्केटिंग का ये जो दिक्कतें हैं ये बहुत ज़्यादा फैल जाएंगी और लोगों को कहीं ना कहीं योगासन में जाना पड़ेगा ना। आगे होगा क्या, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? 3 पॉसिबल सिनेरियोज मैं बता रहा हूँ। पहला सिनेरियोज बताता है कि डिप्लोमेसी सक्सीड हो जाए और टेंशंस ग्रेजुअली ईज हो जाए, जो कि होने वाला तो दिख नहीं रहा है। दूसरा सिनेरियो यह है कि मिसाइल और ड्रोन अटैक्स का ये सिलसिला चलता रहे, यानी फुल स्केल वॉर ना हो लेकिन लगातार छोटे मिलिट्री एक्सचेंजेस होते रहें जिससे टेंशंस हमेशा बनी रहे, ये पॉसिबल है। तीसरा क्या, अ लार्जर यूएस ईरान कॉन्फ्रंटेशन इमर्जेस, ये होने वाला भी नहीं है। ऑब्वियसली ये हुआ तो फिर धरती तबाह होने की कगार पे आ जाएगा। और तीसरा सबसे खतरनाक सिनेरियो तो बता ही दिया। फिलहाल गल्फ के देश हाई अलर्ट पर हैं और एयरपोर्ट, ऑयल फैसिलिटीज और अन्य सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जा रही है। अगले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि यही तय करेंगे कि मिडिल ईस्ट शांति की तरफ बढ़ेगा या फिर नहीं। आने वाले जो कुछ दिन हैं तय कर सकते हैं कि दुनिया एक नई रीजनल वॉर की तरफ बढ़ेगी या नहीं। आपका क्या मानना है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव यहीं रुक जाएगा? क्या मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा संघर्ष शुरू हो सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।